मेरे बेटे, तुम बहुत भोले हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का यह मतलबी दुनिया फायदा उठा रही है। मैं देख रही हूँ बेटा कि कैसे कुछ लोग तुमसे मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं। कैसे कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारा दिल जीत लेते हैं, पर पीठ पीछे सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। तू भी जानता है बेटा कि ये दुनिया झूठ और मक्कारी से भरी पड़ी है। यहाँ बस लोग अपने सुकून की सोचते हैं। मेरे लाल, इस धोखे और छल से भरी दुनिया में तेरा यह साफ और पवित्र दिल ही तुम्हारा शत्रु बन गया है। मेरे बच्चे, आज के मेरे इस संदेश को व्यर्थ मत समझ, क्योंकि मैं तुझे उन भेड़ियों के बारे में कहना चाह रही हूँ जो तेरे ही साथ होकर तेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। बेटा, मैं किसी पराई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ये नासरीन किसान की जो तुम्हें ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बेटा, ये लोग जो हंसकर तुझसे दोस्ती का ढोंग करते हैं, उनमें से बहुतों का गंदा चेहरा तेरे सामने आना बाकी है। ये लोग मन ही मन तुझसे जलते हैं, लेकिन ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कभी तुमसे सीधी तरह से जीत नहीं सकते, इसलिए पीठ पीछे वार करना चाहते हैं। इन लोगों की बातें शहद सी मीठी है, पर इरादे बिल्कुल काले हैं। बेटा, तू दिल का सच्चा है, मासूम है, एक नॉइज, और बड़ी जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है, जब चाहे कोई जाने या ना जाने। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा कितनी सच्ची है। इंसान तो इंसान, अगर कोई जानवर भी तुम्हारे सामने तकलीफ में हो तो तुम अंदर से बेचैन हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से अपने आप एक आवाज पैदा होती है कि इस बेचारे की मदद करनी चाहिए, हजारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों में एक हो तुम, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो इंसान जिसका दिल सोने से भी अमीर है। लेकिन बेटा, तेरी इसी सादगी का, तेरी इसी दरियादिली का ये लोग फायदा उठाते हैं। हर बात में किसी ना किसी तरह तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये सब जब मैं देखती हूँ ना, तो तेरी इस माँ का दिल अंदर ही अंदर रोता है। अंदर ही अंदर मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है कि मेरा बेटा, मेरा खुलसा अंश किन बुरे लोगों के बीच में फंस गया है। ये लोग बड़े शातिर हैं, तुम्हें सालों से धीरे धीरे ऐसे चूसते आ रहे हैं कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चल रहा। मैं देख रही हूँ बेटा, तू सबके लिए जीता है, सबकी मदद करता है, सबसे प्यार की बात करता है, सबका भला सोचता है, लेकिन बदले में इस संसार से तुझे सिर्फ आंसू मिलते हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि तू बड़ा भोला है, इन लोगों की बातों में इतना जल्दी फंस जाता है कि तुझे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन बेटा, इस संसार को अपने जैसा समझने की गलती मत कर। इस संसार में सिवाय धोखे और लालच के कुछ नहीं है। मेरे बच्चे तो अनमोल हैं, इनके फरेब से अपने दिल को बचा, अपने लिए जी दूसरों से आस रखना छोड़ दे बेटा। नॉइस, खुद को मजबूत बना, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो पहले खुद का साथ देता है। मेरे बच्चे, तू एक बार हिम्मत तो कर, एक बार चलना शुरू तो कर, और फिर दे कैसे तेरी ये माँ तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन झूठे रिश्तों के मुंह से बाहर निकलना होगा। इन जैसे बेवकूफ लोगों पर अपनी खुशियां कुर्बान मत करो, इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। जो भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, तुम भी उसे उसी की भाषा में जवाब दो। दिखा दो उन्हें नॉइस कि तुम्हें भी अपना आत्मसम्मान प्यारा है, वरना ये लोग तुम्हारे जीवन को नरक बना देंगे और खुद तो सुकून की नींद सो जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसी आग में जीवन भर झुलसना पड़ेगा। बेटा, तुम ज्यादा अच्छे बुरे का सोच विचार मत करो, ये निर्णय लेने का समय है ना। इस अपनी खुशियाँ, अपने सपने चुन लो। मैं जानती हूँ तुम किसी दोहरे संकट में फंस गए हो। किसी एक चीज को पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ रहा है, लेकिन परेशान मत हो बेटा, क्योंकि ये जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में फंसा है, लेकिन तुम्हें इन करोड़ों की भीड़ में फंसकर अपने जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना है। मैं देख पा रही हूँ बेटा की बस कुछ चुनौतियाँ, और फिर तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उस समय भी बहुत जल्द आएगा जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना बेटा कि यदि भावुक होकर तुम बिना सोचे समझे ऐसे ही फैसले लेते रहे तो तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छूट जाएगी। वही रिश्ते, वही लोग तुम्हारे दुख में साथ नहीं देंगे
जो आज तुम्हारे अपने बने बैठे हैं। मेरे लाल, मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ कि तुम तो बस अपनों के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हो। तुम किसी को भी उदास नहीं करना चाहते, सबको खुश रखना चाहते हो। लेकिन तुम्हारा जीवन उजाड़ कर यदि किसी को खुशी मिलती है, तुम्हें रुलाकर कोई रिश्ता बच जाता है, या तुम्हारी खुशियों को छीनकर कोई तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें इज्जत देता है, तो ऐसी इज्जत को ठोकर मारना सीखो बेटा। मेरे लाल, तुम अब बच्चे नहीं हो। नॉइज की तुम्हारे जीवन के अहम फैसले कोई और लेगा। तुम समझदार हो और इतने सक्षम और अनुभवी हो कि तुम सही फैसले ले सकते हो। तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है बेटा, ये बात कोई और नहीं समझेगा। तुम्हें अपने जीवन का मूल्य स्वयं समझना होगा। मुझे पता है नॉइस, तुम्हारे जीवन का आगे का सफर बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। आने वाले भविष्य में तुम्हें कुछ बड़ी समस्याओं से गुजरना होगा। लेकिन यदि जीवन में कुछ ऊंचा पाना है, कुछ बेहतर पाना है, तो तुम्हें इन संकट का सामना करना ही होगा। मेरे लाली, दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी सबसे खूबसूरत कहानी हो। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर कोशिश, ये सब इस कहानी के रंग है। कभी कभी जब तुम थक जाओ, जब लगे कि अब और नहीं चल सकते, तो उस आसमान की तरफ देखना नॉइज, जहाँ चांद अपनी चांदनी बिखेरता है। भले ही रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो चांदनी तुम्हें याद दिलाएगी कि मेरा प्यार तुम्हारे साथ हर पल है। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी वो साए जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे हर दुख में, हर खुशी में एक नॉइज, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर मुस्कान में बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल को आजाद रखो। उसे उन चिंताओं की जंजीरों में मत बांधो जो तुम्हें नीचे खींचती है। जब तुम किसी खून को देखो तो उसकी खुशबू में खो जाओ। जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनो तो उसमें अपनी मासूमियत ढूंढो। जब तुम किसी बूढ़े की आंखों में झुर्रियां देखो तो उनकी कहानियों को महसूस करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी जगह देंगी जो कोई अंधेरा कभी बुझा नहीं सकता। तुम्हारी भावनाओं तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम्हें इस दुनिया के हर रंग को महसूस करने की शक्ति देती है। वो तुम्हें इंसान बनाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं। तुम सोचोगे कि तुमने जो कुछ भी किया वह सब बेकार चला गया। पर उस वक्त मेरी बात याद रखना, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर पसीना, तुम्हारा हर वह आंसू जो तुमने छुपकर बहाया, वह सब एक बीज है जो किसी ने किसी दिन एक विशाल वृक्ष बनकर उगेगा। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर बार अपने दुखों को गले लगाया और फिर से उठकर चल पड़े। तुम में वो जज्बा है जो इस दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते तुम अपने आप को उसका हकदार समझो। मेरे बेटे, इस दुनिया में कई लोग तुम्हें रास्ता दिखाने का दावा करेंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। पर तुम्हें हमेशा अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो चुपके से तुमसे बात करती है। वो आवाज जो तुम्हें तब भी रास्ता दिखाती है जब चारों तरफ कोहरा छाया हो। नॉइज, वो तुम्हारा अंतर्मन है मेरे लाल, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम उसकी बात मानोगे तो तुम्हें हर जवाब मिलेगा, हर सवाल का हल मिलेगा। और अगर कभी वो आवाज धीमी पड़ जाए तो मेरी तरफ देखना, मैं वहां हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों में, तुम्हें वो हिम्मत देने के लिए जो तुम्हें हर डर से पार ले जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल को वो आज़ादी दो जो वो मांगता है। उसे उन बंधनों से मुक्त करो जो उसे उड़ने से रोकते हैं। बेटा, जब भी तुम्हें लगेंगी ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत सख्त हो गई है, तो उस खून की तरह बनो जो कांटों के बीच भी खिलता है। उसकी खुशबू कोई नहीं छीन सकता, उसकी खूबसूरती कोई नहीं मिटा सकता। तुम भी वैसे ही हो मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा की खुशबू, तुम्हारी इच्छाओं की चमक कोई नहीं छीन सकता। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। नॉइज, मेरी दुआएं तुम्हारे लिए वो आकाश है जिसमें तुम्हारे सपने उड़ सकते हैं। तो डर मत, मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा रहेगा। ये मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। ये संदेश हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध,
सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती है, क्योंकि वह दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारना है, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं माँ काली जानती हूँ, जब तू ये सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही है। कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे बिल्कुल नई बात कहने आई हूँ। कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरा वचन है, एक नॉइज, मेरा वरदान है। बच्ची, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए। जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए। जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। ये दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा। मैं ये कहती हूँ कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तो उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में उलझने आती है। इसीलिए आज मैं तुझे ये याद दिलाने आई हूँ कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप हो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, ये तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। और अगर मैं मकाली तेरे साथ हूँ तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूँ कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भीम दिखाती है, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोर से झुका, मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बट चेक नॉइज, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर, मुझसे कह, माँ, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही है और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैं धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूँ। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है, माँ, अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूँ जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है। तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। नॉइज, तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना।
तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे ये समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है, वो तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे, या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़े? हर सुबह उठकर नॉइज खुद से ये सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा? सपने बहाने नहीं सुनते। बच्चा जिसे सच्चा सपना होता है, वह बहाने नहीं बनाता, पर चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूँ तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं ये नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती है तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दें। तू जिनके साथ वक्त बिताता है, वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे ये सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वो आग देख रही हूँ जो दुनिया को रोशन कर सकती है। इस पर वो तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। नॉइज हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया के रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है नॉइज वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने ये सब बहुत करीब से देखा है, लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है। और ये सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा। कई बार वो घर लौटते वक्त अकेले रोता था, खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं इतना बेकार हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा? तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। अब सुने, एक दिन अंश ने थककर मुझसे कह दिया, माँ बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बात बता दे, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? क्या सारी गलती मेरी ही है? क्यों मैं जीज भी जगे जाता हूँ? मेरी कदर नहीं होती? उस रात नॉइज वो बहुत रोया। नींद में उसकी आंखें भीगती रही, और फिर उसी रात मैं उसके स्वप्न में गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दर्पण उसके सामने रखा, और जो उसने देखा वो उसकी आत्मा थी। उस आत्मा के चेहरे पर डर नहीं था नॉइज, बल्कि तेज था। उसके मन में संदेह नहीं था, बल्कि विश्वास था, और उसने पहली बार देखा कि वो कितना शक्तिशाली है। जब उसकी आँख खुली तो उसे समझ आया कि सारा जीवन वह अपने दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी हालात पर नॉइज, कभी ग्रहों पर, कभी दुनिया भर पर। आज पहली बार उसने खुद से कहा, मुझ में ही सब है। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वह चुपचाप मुस्कुराता, क्योंकि उसे अब मजाक सुनाई नहीं देता था, बल्कि लोगों की कमजोरी दिखती थी।
जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते थे। अब वह जब ऑफिस जाता तो सबसे पहले खुद को आईने में देखकर कहता, माँ मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है। और बच्चे, यही वो क्षण था जहाँ उसकी यात्रा बदलने लगी। कहते हैं ना, जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है। अब बात यही खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसने अंश से कहा, बेटा तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं तेरे भीतर है। अंश चौंका। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वह किसी को खुश कर भी दे, तू खुद को खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है, बस किसी और के माध्यम से। बच्चे, ऐसे ही तो मैं तुझसे करती हूँ, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर, तेरे मन की आवाज से। अब तू कहेगा, ओ माँ, ये सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? तू सुना बदल सकता है।